starts with the name of Allah Pak, who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum. I am Aksar Yas from MCS 2nd Group 1. My roll number is 7. The topic of my presentation is Distributed Query Processing. फ्रेंड्स, मैं आज आपसे डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग को डिस्कस करूंगी। उसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके लेवल्स देखेंगे, उसकी एक डायग्राम देखेंगे, फिर मैं उसके आपको कंपोनेंट्स बताऊंगी। उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल के ज़रिए भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि क्यूरी प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है। अगर हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है एसक्यूएल में, एमएस वर्ड में, ओरेकल में या माई एसक्यूएल में, तो वहाँ पे अगर हम डाटा रिट्राइव कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं या असर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक क्यूरी प्रोसेस हो रही होती है जिसे हम क्यूरी प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। फ्रेंड्स, अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्यूरी कैसे प्रोसेस होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में डाटा जो है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे लोकेट होता है। अगर डाटा ग्लोबली 5 साइट्स पे वेरी कर रहा है और 6 साइट पे एक ऐसी क्यूरी लगा दी जाए जहाँ पे डाटा तमाम साइट से उठ के आ रहा हो, तो वहाँ पे क्यूरी कैसे प्रोसेस होगी। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में डाटा हम डिफरेंट लोकेशंस पे लोकेट कर देते हैं, डिफरेंट साइट्स बना देते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से हम डाटा कलेक्ट करके आगे ट्रांसफ़र करते हैं। लेट्स सी द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग. Query processing in a distributed context is to transform a high-level query on a distributed database, which is seen as a single database by the user, into an efficient execution strategy expressed in a low-level language on local database. इसमें जो हाई लेवल क्यूरी है वो लो लेवल पे जाके एग्जीक्यूट हो रही होती है और वहाँ से हमें डाटा मिल रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में हाई लेवल क्यूरी लो लेवल पे जाके एग्जीक्यूट होती है और वहाँ से हमें डाटा मिल रहा होता है। अगर हम किसी जगह क्यूरी लगा रहे होते हैं तो उससे ये नहीं पता चलता कि डाटा एक जगह से मिल रहा है या डिफरेंट जगह से कलेक्ट होके मिल रहा है, और यही डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की ब्यूटी है। डाटा हाई लेवल क्यूरी जो है वो लो लेवल पे जाके एग्जीक्यूट होती है इसमें, और वहाँ से हमें डाटा मिलता है। हम इसकी एक डायग्राम देखते हैं क्यूरी प्रोसेसिंग की, जिसमें 3 स्टेप्स आ जाते हैं, हमारे पास 3 स्टेजेस आ जाती हैं जिसमें वो क्यूरी प्रोसेस होती है। फर्स्ट पे आ जाता है हाई लेवल यूज़र क्यूरी। हाई लेवल यूज़र क्यूरी होगी जो कि एसक्यूएल की क्यूरी होगी। फर्स्ट हाई लेवल यूज़र क्यूरी एसक्यूएल की होगी, देन क्यूरी प्रोसेसर लगा होगा जहाँ पे वो क्यूरी प्रोसेस हो रही होगी। हाई लेवल क्यूरी प्रोसेसर में जाएगी और वहाँ पे प्रोसेस होगी, देन वो कन्वर्ट हो जाएंगी लो लेवल मैनिपुलेशन कमांड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लो लेवल पे जाके वो मैनिपुलेट हो रही होती है। हाई लेवल क्यूरी एसक्यूएल की प्रोसेस होगी, देन लो लेवल पे मैनिपुलेट हो जाएगी। अगर हम क्यूरी प्रोसेसर की डायग्राम की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये एक कंप्लीट डायग्राम है जिससे हमें क्यूरी प्रोसेसिंग सिस्टम की अच्छे से समझ आ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हाई लेवल क्यूरी हम किसी भी डेटा पर इम्पोज करते हैं तो वो क्यूरी प्रोसेस होती है और जाके लो लेवल मैनिपुलेशन कमांड बनती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग के हम कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। नंबर 1 क्यूरी लैंग्वेज आ जाती है, नंबर 2 पे क्यूरी एग्जीक्यूशन मेथडोलॉजी आ जाता है, और नंबर 3 पे क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। क्यूरी लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड एसक्यूएल इंटरक्रेलिस्टिक डाटा स्पीक। क्यूरी लैंग्वेज ऑथेंटिक डेटाबेस पे यूज़ होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पे हमारे पास एसक्यूएल की कुछ कमांड होती है जिससे हम क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। और फ्रेंड्स, एसक्यूएल एक ऑथेंटिक लैंग्वेज है जो कि पूरी दुनिया में एक ही ऑथेंटिक लैंग्वेज है और वो है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। नंबर 2 पे है क्यूरी एग्जीक्यूशन मेथडोलॉजी, द स्टेप दैट वन गोज थ्रू इन एग्जीक्यूटेड हाई लेवल डिक्लेरेटिव यूज़र क्यूरीज। ये वो स्टेप है जहाँ पे क्यूरी प्रोसेस होती है। हाई लेवल क्यूरी जो एसक्यूएल की है वो प्रोसेस होती है, ये वो स्टेप है, ठीक है। नंबर 3 पे क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है। हाउ डू वी डिटरमाइन अ गुड एग्जीक्यूशन प्लान।
इसमें हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि कौन सा मेथड, कौन सा एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो बेस्ट है क्यूरी को प्रोसेस करने के लिए। तो ये बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, क्यूरी लैंग्वेज और मेथड जो यूज़ होगा और एग्जीक्यूशन प्लान जो बेस्ट होगा हमारे लिए। ठीक है, ये है क्यूरी प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी प्रोसेसिंग की एक एग्जाम्पल है, इसके ज़रिए हम समझते हैं। कंसिडरिंग द टेबल्स, हमारे पास 3 टेबल्स गिवन है। नंबर 1 है एम्प्लॉय टेबल, नंबर 2 है असाइनमेंट, नंबर 3 पे प्रोजेक्ट टेबल। एम्प्लॉय टेबल पे जो हमारे पास डाटा है वो है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड टाइटल। असाइनमेंट टेबल में हमारे पास है एम्प्लॉय नंबर, प्रोजेक्ट नंबर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूरेशन। नंबर 3 पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का टेबल है जिसमें प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, बजट एंड लोकेशन। तो ये टोटल 3 टेबल्स हैं और इस पर हमने एक क्यूरी लगानी है। गेट द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु आर मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट। गिवन क्यूरी हमारे पास ये है कि हमने उन एम्प्लॉयज़ के नेम सर्च करने हैं जो इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ मैनेजर हैं। उन एम्प्लॉयज़ के नेम हमने इसमें से सिलेक्ट करने हैं। तो इस पर एक क्यूरी लगेगी इस पर हम एसक्यूएल की क्यूरी लगाएंगे, जिसका सिंटैक्स मैं आपको बताती हूँ। एसक्यूएल की क्यूरी लगाएंगे, उसका सिंटैक्स है सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय असाइनमेंट वेयर एम्प्लॉय डॉट ई नंबर इज इक्वल असाइनमेंट डॉट ई नंबर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज इक्वल मैनेजर। सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय का नेम, कहाँ से, एम्प्लॉय के टेबल में से और असाइनमेंट के टेबल में से। और हमने कौन से वो सिलेक्ट करने हैं, वेयर एम्प्लॉय डॉट ई नंबर, जहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय का नंबर असाइनमेंट के टेबल के एम्प्लॉय के नंबर के इक्वल हों। एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय का नंबर असाइनमेंट के टेबल में एम्प्लॉय के नंबर के इक्वल होने चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज इक्वल टू मैनेजर और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ मैनेजर होनी चाहिए। लेट्स सी। अच्छा, इसमें हमारे पास 2 स्ट्रेटजीज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटजी 1 और स्ट्रेटजी 2। हम दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। नंबर 1 है प्रोजेक्ट ई नेम सेलेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज इक्वल मैनेजर एंड एम्प्लॉय डॉट ई नंबर इज इक्वल असाइनमेंट डॉट ई नंबर। इसमें हमने एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करना है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ मैनेजर, और वो कहाँ से करना है, एंड एम्प्लॉय डॉट ई नंबर इज़ इक्वल असाइनमेंट डॉट ई नंबर, जहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय का नंबर असाइनमेंट के टेबल के एम्प्लॉय के नंबर की इक्वल हो। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स शो होंगे और इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा होगा, क्योंकि एम्प्लॉय के टेबल में से भी रिकॉर्ड्स आ जाएंगे और असाइनमेंट के टेबल में से भी आ जाएंगे। ये होगी फर्स्ट स्ट्रेटजी। सेकेंड स्ट्रेटजी है प्रोजेक्ट एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय ई नंबर सेलेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज इक्वल मैनेजर असाइनमेंट। इसमें हमने एम्प्लॉय नंबर सेलेक्ट करना है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ मैनेजर होंगी। ठीक है, और इसमें हमारे पास नेचुरल जॉइन लगेगा। इसमें हमारे पास जस्ट वो रिकॉर्ड्स शो होंगे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ मैनेजर हैं, जबकि स्ट्रेटजी 1 में हमने देखा कि हमारे पास वो रिकॉर्ड्स शो होंगे जो एम्प्लॉय के टेबल और असाइनमेंट के टेबल में जितने भी वो इक्वल हैं एक दूसरे के, वो सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे। जबकि सेकंड में हमारे पास जस्ट वो शो होंगे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ मैनेजर हैं। सो सेकंड वन इज़ more meaningful than one. Second one needs less computing resources since avoid Cartesian product. तो सेकंड वन जो है वो हमारे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल होगा क्योंकि हम इसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट से बच सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास शो हो जाएंगे, जबकि सेकंड नेचुरल जॉइन में हमारे पास जस्ट वही शो होंगे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ मैनेजर हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं से भी समझ ना आई हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मेरी असाइनमेंट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मेरी ग्रुप फेलो अनीता असगर आपसे डिस्कस करेंगी। तो आप आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई लेक्चर वेरी वेल। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।